हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और आज मेरे बच्चे उठ गए हैं जल्दी, क्योंकि इन्हें पता था कि आज इनकी छुट्टी है। और बच्चों की ये ज़्यादा खासियत होती है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जल्दी उठ जाते हैं। ये देखिए, रिद्धि भी उठ गई है। इधर दिखा, पहले इधर दिखा। ले उसके अंदर चम्मच डाल। अब मेरे को दे। हाँ, अब गिलास मेरे को दे। हाँ, अब इसको ऐसे पहले उठाओ, अब उसके बाद ऐसे। तो हमारा नाश्ता पानी हो गया है और आज मैं सोच रही हूँ बच्चों की छुट्टी तो एक ज़रूरी काम कर लूँ। मैंने इस बार बच्चों के कपड़े नहीं सुखाए थे सर्दियों वाले, क्योंकि मैं हर साल अक्टूबर में तेज़ धूप में बच्चों के कपड़े सुखा देती हूँ। बच्चों के क्या, सभी के कपड़े सुखा देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं सुखा पाई। मैंने सिर्फ रज़ाई बिस्तर ही डाले थे और कपड़े नहीं डाले थे। तो अब इन कपड़ों को पहनने का टाइम आ गया है, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। तो कपड़ों पे अजीब सी स्मेल सी आ जाती है कपड़ों को बंद रखने से। तो मैंने उनको बेड में अलग अलग थैले में भरा हुआ है, तो मैं एक एक करके थैले खोल रही हूँ, फिर जाके कपड़े देख रही हूँ। एक दो सूट अपने भी निकालूंगी हल्के वाले, क्योंकि सुबह शाम ठंड हो गई है और हल्के कपड़े चाहिए पहनने के लिए। और ये दोनों देखो कैसे शैतानी करने पे लगे हुए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करने देते हैं। पर खैर कोई नहीं, आज इनकी छुट्टी है तो आज इनका भी दिन है। क्योंकि आज सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ गए थे खड़े। थोड़ी देर तक मैंने इनको रहने दिया, फिर जाके बोलने लगे हमें दूध चाहिए पीने के लिए। फिर मैं खड़ी उठ गई थी 5:30 बजे, फिर इनको दूध दिया और फिर जाके तब से इनकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। तब से लगे हुए हैं शैतानी करने पे। और एक तरफ से मैंने बेड का ढक्कन लगा दिया है, क्योंकि उस साइड से मैंने कपड़े देख लिए हैं कौन किसके हैं, कौन कौन से निकालने हैं, कौन ज़रूरी हैं। और अब जाके मैंने दूसरी साइड से खोला है मैंने बेड, तो इसमें से कपड़े निकालूंगी। और कुछ कपड़े मैंने ऐसे करके बांधे हुए रहते हैं, तो जो ज़रूरी है उनको निकालूंगी और जो पहनने लायक नहीं है उनको इस बार बाहर निकाल के फेंक दूंगी। क्योंकि बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं है कपड़े रखने की, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। फ़िलहाल आज बच्चों के कपड़े ही निकालूंगी और इनको धुलूंगी, फिर जाके इनको सुखाऊंगी। क्योंकि आज धूप हल्की है, आज तो नहीं सूख पाएंगे कपड़े। अभी 1-2 दिन ही लगेंगे कपड़ों को सूखने में। क्योंकि बच्चों के सारे स्वेटर मैंने बाहर निकालनी है और सारी धो के रखनी है, क्योंकि अब इनको सुबह शाम पहनने के लिए चाहिए। तो ये देखिए, मैंने 2 बाल्टी भर के कपड़े धो दिए हैं। वैसे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं धुलने के लिए, लेकिन आज और भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आज के लिए मैंने एक ज़रूरी काम रखा था। और आज का ज़रूरी काम यही था कि मैंने बच्चों के कपड़े निकालने थे सर्दियों के। क्योंकि सुबह शाम हल्की हल्की ठंड हो गई है और बच्चों को पहनने के लिए स्वेटर टोपी वगैरह चाहिए। तो मैंने आज बच्चों के सारे कपड़े निकाल दिए हैं और इनको सर्फ़ वाले पानी से छाल दिया है। इन पे मैल तो नहीं था, लेकिन छालना तो था ही, क्योंकि इन पे अजीब सी स्मेल आ रही थी और इस बार कपड़े सुखाए नहीं थे तो धोना ज़रूरी था। वैसे मैं हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने सारे कपड़े धूप में सुखा देती हूँ, जिससे इनकी स्मेल चली जाती है, फिर जाके बच्चों को पहनाती हूँ। लेकिन इस बार मैं कपड़े सुखा नहीं पाई, तो आज मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं और इनको धो दिया है। आज धूप हल्की है, आज ही नहीं सूख पाएंगे कपड़े, इनको 1-2 दिन लगेगा भी सूखने में। क्योंकि सर्दियों के सारे कपड़े मोटे हैं जो जल्दी से सूख नहीं पाएंगे। और अब सर्दियों में तो धूप हल्की ही रहती है, अगर किसी ने सुबह धो दिए कपड़े तो शाम तक सूख ही जाएंगे। लेकिन अगर काम लेट निपटता है, कपड़े लेट से धोए जाएं, तो ये आराम से 2 दिन लगाएंगे सूखने में। इनमें बच्चों के इनर हाइनेक वगैरह हैं जो जल्दी नहीं सूख पाएंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा काम हो गया था, 2 बाल्टी भर के कपड़े हो गए हैं धोने के लिए। और अभी मैं डाल रही हूँ इनको धूप में। साथ में रिद्धि भी है जो यहाँ पे कोलगेट गिरा रही है। तो आपको दिखाती हूँ अभी लास्ट में कितने सारे कपड़े हैं। बच्चों के साथ वैसे ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन सोचते हैं हम लोग कि थोड़ा सा आराम हो जाए, लेकिन उस दिन और भी ज़्यादा काम हो जाता है। उस दिन हम खुरापाती लोग
और काम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि अब ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। ये देखिए 2 तार भर के कपड़े हो गए। तो मैंने कपड़े तो धूप में डाल दिए हैं। बाकी ये है धनिया, साबुत धनिया, जो मैंने 2-3 दिन से धूप में सुखा रखा है। आजकल धूप हल्की है जिसकी वजह से अच्छे से सूख नहीं पाया है। और अब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी मिक्सी में पीस के। मैं हर साल साबुत धनिया ही खरीदती हूँ, तब जाके घर पर ही धनिया पाउडर बनाती हूँ। मैंने इसको सुखाया है लेकिन ये अच्छे से सूखा नहीं है। मैं इसको छन्नी से छान रही हूँ, बहुत मोटा रह रखा है। अब मैं जो बारीक पाउडर निकलेगा इसको डिब्बे में रख दूँगी और बाकी जो मोटा धनिया बचा है छन्नी के ऊपर, इसको मैं धूप में डालूँगी, फिर इसको कल जाके पीसूँगी। तो आपको दिखाती हूँ कि कितना धनिया पाउडर बना है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम कर रही हूँ और मेरे काम में हेल्प कर रही है मेरी बेटी रिद्धि। ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, जो कि मेरे लिए काम बहुत आसान कर देती है। ये बहुत ज़्यादा शैतान है। आज इनकी छुट्टी है तो काम बढ़ा रहे हैं मेरे लिए, और आज छुट्टी के दिन काम ज़्यादा ही हो गया है। ये देखिए मैंने बना दिया है पाउडर। ये है पाउडर, इतना पाउडर निकला है धनिया से। छन्नी से छान के मैंने इसको अलग कर दिया है। और बाकी जो मोटा धनिया बचा हुआ है ये है, इसको मैं अब धूप में रखूँगी और फिर जाके इसको कल पीसूँगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में।